अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सऊद हसन और एक रिवायती और मारूफ प्रोग्राम कसौटी को एक नए रंग में लेकर हाजिर हुआ हूं। यानी महज शख्सियात ही नहीं बल्कि अब माहिरीन के बूझने के लिए हमने 3 मज़ीद शोबाजात को भी शामिल किया है। यानी हमारी मेहमान शख्सियात 4 शोबों, किसी शख्सियत, कोई इमारत, किसी हैवान या किसी वाक़े से मुताल्लिक सवाल के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगी और हमारे माहिरीन इनको 20 सवालात में बूझने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, बाज़ीचा अतफ़ाल में होने वाले शबो रोज़ के तमाशों में से एक तमाशे का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है जेम्स कसौटी। मैं तारुफ करवाना चाहूँगा अपने माहिरीन का, जिनके लिए मैं कहा करता हूँ, निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफताब नहीं, एक आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। हमारे साथ मौजूद है दुनिया अदब व तहकीक की एक कदावर शख्सियत जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। मिर्ज़ा साहब का नाम ना सिर्फ अदबी हलकों में बल्कि शोबा दर्स व तदरीस, उलूम मुआशरत और फ़रोग़ इब्लाग में नुमाया हैसियत का हामिल है। आप 3 किताबों के मुरत्तिब भी हैं और कई अदबी तंजीमों के रूह व रवा भी। इस्तकबाल कीजिए अपनी पुरज़ोर तालियों में जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट पैनल के दूसरे माहिर शायर, मुदर्रिस, मुकर्रिर, डिबेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा, मफ़हूम और 10,000 अहादीस दुनिया की मारूफ कुरान सर्च ऐप इस्लाम 360 के लिए अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाई है। इस्तकबाल कीजिए जनाब वक़ार अहमद वक़ार का। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में एक बेहतरीन नातख़्वा की हैसियत से पहचानी जाती हैं। आप कई एक टेलीविज़न चैनल्स पर मुनक्किद होने वाले नातिया मुकाबलों की फ़ातेह करार पाई हैं। आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नामज़द भी हुई हैं। बतौर मेहमान नातख़्वा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर शिरकत करती रहती हैं। आजकल एक निजी स्कूल में बहैसियत वाइस प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा मारिया माजिद साहिबा। खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। थैंक यू जी। 4 शोबाजात में से जो आपने इंतखाब किया है उसको इस कार्ड पर लिखते हैं। अच्छा, हमारे मेहमान शख्सियत ने 4 शोबाजात में से जिस शोबे का इंतखाब किया है वो शख्सियत का शोबा है। जी, तो अब हमारे माहिरीन की तरफ से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो रिवायती सवालात जो हैं पहले वहाँ से आगाज़ करते हैं कि शख्सियत जो आपने सोची है वो मर्द की शख्सियत है। जी। अच्छा, एक मर्द शख्सियत जिंदा है? नो। तो ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से? नहीं। तो ताल्लुक़ हिंदुस्तान से? नहीं। जनूबी एशिया से ताल्लुक़? नहीं। तो इसका मतलब ये कि वो जनूबी एशिया से निकल के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ आ गए। क्या मुस्लिम शख्सियत? नो। तो गैर मुस्लिम शख्सियत जो यूरोप में थी, मतलब है यूरोप। हाँ, क्योंकि इंतकाल को 10 साल से ज़्यादा ऐसे गुजरा? जी। 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका। तो पाकिस्तान बनने से पहले की एक जी, बिल्कुल बिल्कुल। शोबा उनका अगर हम तय कर लें, शोबा उनका उनकी वजह शोहरत जिसे कहना चाहिए, तो क्या खेल है? खेल भी था समहाउ। वजह शोहरत यानी कि वो जिस वजह से मशहूर हुए हों? नहीं, ये वजह शोहरत उनकी ये नहीं। अच्छा, वजह शोहरत है लेकिन शौकिया वो खेल भी रहे, खेलते भी रहे। अच्छा, सियासत है? जी हाँ। सियासत, एक सियासी शख्सियत जो कि 50। अच्छा, ताल्लुक़ उनका यूरोप से आपने बताया, और यूरोप की एक ऐसी सियासी शख्सियत, तो वो किसी मुल्क के सदर वगैरह भी रहे? जी। अच्छा, मुल्क के सदर, यानी कि ऐसी कामयाब सियासी शख्सियत। ऐसी कामयाब सियासी शख्सियत। नोट कर लिया। अच्छा,
ताल्लुक़ उनका, अभी इन्होंने हमें ये सवाल नहीं बताया था लेकिन हमने बताया पर मफरूज़ आता है, ताल्लुक़ उनका अमेरिका से है, जी लेकिन उन्होंने ये हमने अपने तौर पर तय कर लिया था, मेरे जहन में गुमान था कि इन्होंने यूरोप कहा नहीं है, हम ये समझ रहे थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में से। अच्छा जी, तो सदर हैं वो किसी, बल्कि अमेरिका के आपने सदर को पूछा है, किसी अमेरिका के सदर की, तो अमेरिका के ये सदर जिनके इंतकाल को आपने बताया 50 साल से भी ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। हादसाती मौत थी या कह सकते तबाही हैं। मौत? नहीं तबाही नहीं थी। तबाही नहीं। हादसाती, तो हादसे में क्या उनका कत्ल हुआ था? यस। एक मकतूल अमरीकी सदर, क्या ये सदर कभी पाकिस्तान गया? नहीं। मकतूल सदर तो JFK, तो जॉन एफ कैनेडी को अगर हम उस तरफ जाए तो वहाँ थे, तो उससे भी पहले के मकतूल सदर अमेरिका के। टाइम नहीं हुआ, और पहले सदर जो थे उनका भी मर्डर हुआ। अच्छा, क्या ये क्या अब हम एक किसी नतीजे पर पहुंचते हुए महसूस हो रहे हैं, तो क्या बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं, यानी कि एक बात मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि वो शायद इनको मुसलमान समझते हो उनके नाम की वजह से? हाँ, ऐसा है। अच्छा, इनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी भी है बहुत मशहूर? इंसानी हुकूक के हवाले से जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जिस शख्सियत को हम वो बता रहे हैं, तो आपने इब्राहिम लिंकन को सोचा। हमारे माहिरीन ने दुरुस्त जवाब। मरन जब आप वहाँ पर आए हैं कि वो मकतूलिन सदर, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और जब ख़ासतौर पर हम किसी जोग्राफ़ी के तौर पर ख़त्ते का अगर इंतखाब कर लें तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ हम एक उसमें आ रहे थे कि वो यूरोप के, मेरे ध्यान में था कि हमने अपने तौर पर कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो आपने अगर यूरोप के तो सोचता हम उलझ जाते माशाल्लाह, लेकिन आपने अच्छी शख्सियत को जो है, वाकई ये तारीख साज शख्सियत। बिल्कुल, और एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ना सिर्फ उनके सदर होने की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से मशहूर है, बहुत ही पुरखुलूस, एक बहुत ही काइंड हार्ट रखते थे वो, लोगों के लिए बहुत काम किया, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों से भी उतनी ही मोहब्बत फरमाते थे कि अपनी बिल्ली को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा के खाना आपने खिलाया। जानवरों की वजह से उनसे रग़बत पाते हुए आपने इंतखाब किया, क्या बात है। अच्छा, अब मैं हमारे मेहमान से गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि ये ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बेहतरीन नातख़्वा के तौर पर पहचानी जाती हैं, तो इनसे गुजारिश है कि कुछ कलाम, कुछ एक दो अशार हमें यहाँ पर भी सुनाएं। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अक़ीदा ये अपना बस दिको यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, है अज़ल के हसी, है अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल
सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम लेट्स आस्क देखना मत भूलिए जेम्स टीवी पर। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मुनफरिद और पुरजोश तरीक़ा तदरीस की वजह से तालिब इल्मों में मकबूल और पसंदीदा हैं। आपके लेक्चर्स यूट्यूब पर कसीर तादाद में देखे और पसंद किए जाते हैं। तबीयत यानी फ़िज़िक्स के मज़मून में महारत रखते हैं। हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में एक मेंटोर की तरह पेश होते हैं। इस्तकबाल कीजिए अरफात खान का। कैसे हैं आप अरफात? खैरियत से? 4 शोबों में से जो शोबा आपने मुंतखब किया है उसका सवाल इस कार्ड पर लिख दीजिए। नाज़रीन, हमारी मेहमान शख्सियत ने 4 शोबों में से शोबा शख्सियत का इंतखाब किया है। तो हमारे माहिरीन की जानिब से इस शख्सियत पर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जिंदा है? नहीं, मर चुका है। आप पहले मेल पूछा था मर्द? हाँ, पहले हमने पूछा था मर्द है। मैं समझा शायद मर गए। अच्छा मर्द है और मर गए और मर गया, इंतकाल। सही। पाकिस्तान में? नहीं, जनूबी एशिया से था, वेस्टर्न यूरोपियन, मगरबी है, मगरिब, किसी मुस्लिम मुल्क से था, नहीं, गैर मुस्लिम मुल्क की, मगर खुद मुसलमान शख्स है, नहीं, गैर मुस्लिम मुल्क की। तो ताल्लुक़ आपके शोबे से यानी साइंस से? बिल्कुल साइंस से शख्सियत है। साइंस के मैदान की एक ऐसी शख्सियत। अच्छा, कोई ईजाद मौजूद है किसी को इन्वेंट? नहीं, इन्वेंट वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही जो उनकी अपनी थ्योरीज वगैरह। थ्योरीज के इन्वेंटर हैं, ठीक है। थ्योरीज बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जानी मानी जाती हैं। अच्छा, इनके इंतकाल हालिया सदी में इनका इंतकाल? हालिया सदी से मतलब मैं ये 20वीं सदी में इंतकाल। 20वीं सदी। अच्छा, मैं एक जहन एक तरफ जा रहा है तो मैंने कहा उस तरफ 20वीं सदी में इनका इंतकाल। तो अभी इसी मौजूद साल में इनका इंतकाल हुआ या पिछले, यानी कि इनके इंतकाल को मैं अगर ये पूछूं कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है? नहीं, 90s मतलब इसमें 19 समथिंग में इंतकाल। अच्छा, तो यहाँ भी हो सकते हैं हम या नहीं 90s कह रहे हैं। अच्छा, 19 समथिंग 20वीं सदी में इंतकाल। 20वीं सदी में इंतकाल। 20th सेंचुरी। और थ्योरीज इनकी हैं? गैर मुस्लिम शख्सियत हैं, 20वीं सदी में इंतकाल हो चुका है। थ्योरीज और लॉज उनके मशहूर हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला है या नोबेल प्राइज़ में? नोबेल प्राइज़ विनर। नोबेल प्राइज़ हम तो ये पूछना चाह रहे थे कि कोई प्राइज़ उनके नाम से मंसूब है? उनके नाम से भी कोई प्राइज़ मंसूब है? कोई अवार्ड उनके नाम से भी साइंस की दुनिया में दिया जाता है? नहीं, लेकिन वो खुद नोबेल प्राइज़ होल्डर है। नोबेल प्राइज़ से उनको नवाजा गया। साइंस की शख्सियत से हमारा वास्ता ज़रा, लेकिन दूर का है। तो वो जो करीब की शख्सियत हैं, वो जो दायरा है, उस दायरे में हम जो आँख घुमा रहे हैं तो वहाँ हमें वो तो रिलेट करें। फिज़िक्स के शोबे की एक ख़ास। अच्छा, उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे यहाँ यूट्यूब वगैरह पर भी मौजूद हैं। उनके अपने नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो थ्योरीज वगैरह की, लॉज वगैरह के एक्सप्लेनेशंस के वो कह सकते हैं आप, वो मौजूद हैं। उन्होंने खुद नहीं खुद किए ऐसे हुए, नहीं है, लेकिन particularly उनकी जो उनके थ्योरीज उनके लॉज हैं वो दूसरे असातिज़ा कराम पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, जो नोबेल प्राइज़ इनको मिला है वो खालिसतन इनको मिला है? जैसे नोबेल प्राइज़ में ये कैटेगरी रहती है कि वो शेयर्ड होता है। नहीं, खालिसतन तो हाँ, ये इस तरफ हम न्यूक्लियर फिज़िक्स से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिज़िक्स में उनकी जो मतलब थ्योरीज़ हैं वो एप्लीकेबल होती हैं
लेकिन पर्टिकुलरली जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है पर्टिकुलरली, यानी कि उनकी वजह शोहरत न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक उसमें इनका थ्योरीज़ का किरदार मतलब जो है वो प्ले करता है, लेकिन वजह शोहरत उनकी थ्योरीज़ पर पाकिस्तान में कोई ख़ास रिसर्च सेंटर के हवाले से भी काम किया गया। पाकिस्तान में कोई रिसर्च सेंटर के हवाले से नहीं, मतलब उनकी जो थ्योरीज वगैरह हैं बाकायदा मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो है वो बाकायदा एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में कोई ख़ास रिसर्च के बाद ऐसे वो हैं जिनके नाम पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कायम हैं, तो आप उनमें से नहीं हो सकते पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम शख्सियत है। अच्छा, हमारे निसाब में उन पर कोई चैप्टर भी है? हमारे जो स्कूल का उनकी जो थ्योरीज वगैरह उनके ऊपर बाकायदा चैप्टर मौजूद है। उनके नाम से नहीं, नाम से नहीं शख्सियत के नाम से नहीं। उनकी थ्योरी पर, यानी कि जैसे ओहम्स लॉ और इस तरह से उनके पर्टिकुलर वर्क को एम्फसाइज किया गया है। अब मैं तो मेरे ख्याल है कि मज़ीद हम उस पर जा नहीं पाएंगे। मैं हमारे जहन में तो आइंस्टाइन ही है। आइंस्टाइन ही जवाब है। तो हमने तो आइंस्टाइन को बहुत पहले लिख करके हमने, लेकिन असल में हम वहाँ से डिस्टर्ब हुए जहाँ पर, हाँ हमने पता क्या, हमने आइंस्टाइन का नाम उस वक्त काटा है जब आपने कहा, हाँ हमने कहा यार करीब पे इंतकाल हुआ है तो वो फिर आइंस्टाइन मैं कह रहा था 20th सेंचुरी में। अच्छा, अब वो 20th सेंचुरी के आगाज़ में थे, हम जहन में यही आइंस्टाइन होते हैं, हम यहाँ पर आइंस्टाइन जहाँ लिख के हमने काट दिया, हमने कहा हाँ, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो गए असल में। तो खैर ये उनके आइंस्टाइन सही, फिर हम क्योंकि आइंस्टाइन से बाहर हमारा दिमाग, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो जाके आइंस्टाइन पे ही ठहर रही थी। लेकिन बहरहाल अच्छी, बहरहाल आइंस्टाइन क्या ही बात है। और अगर आप बल्कि आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि आइंस्टाइन के जो कारनामे हैं वो क्या है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि 20वीं सदी जब शुरू हुई थी तो हम कहते हैं कि वो 20वीं सदी सिर्फ एक सदी का आगाज़ नहीं था बल्कि एक नई साइंस का एक आगाज़ था वहाँ पर ना। आप 20वीं सदी से पहले की मतलब जो दुनिया की जो एक कंडीशन है उसको और 20वीं सदी के बाद के आप चेक करें तो बहुत सारी लॉज और थ्योरीज मतलब आइंस्टाइन ने ऐसी प्रोवाइड करी जिन्होंने पूरी दुनिया का एक नक्शा बदल दिया। और मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं जो इस फील्ड में आया हूँ, मैंने जो फिज़िक्स सेलेक्ट करी है, पर्सनली मैं अगर मैं कहना चाहूँ तो मैंने सिर्फ ये वाहिद एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसको पढ़ने के बाद इसकी जो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद जो हैं फिज़िक्स के हवाले से, तो इनको पढ़ने के बाद मैंने ये अपना जो शोबा है फिज़िक्स से रिलेटेड वो मैंने इसको सिलेक्ट किया था। तो बेशुमार कारनामे, मतलब सबसे बड़ा कारनामा था भी कह लें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत के ऊपर गौर करना सबसे बड़ी बात कि ये जो है, हाँ वो एज अ मुस्लिम गौर नहीं कर रहे हैं, मतलब उसने हमें एक राह प्रोवाइड कर दी, हम उसके ऊपर चलते हुए हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये कंडीशन है। तो बहुत लुत्फ़ आया और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया इरफात, आपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, जेम्स कसौटी का पहला एपिसोड यहाँ अपने अख्ताम को पहुँचा। आपको ऐसे ही मालूमाती, मयारी और लुत्फ़अंदोज़ प्रोग्राम से हम आरास्ता करते रहेंगे, मगर इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जेम्स कसौटी का हिस्सा बने तो आप भी आएँ और हमारे मेहमान बने और आकर हमारे माहिरीन से 4 शोबाजात में से मुंतखब किए हुए शोबे से सवाल कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।